नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर राम मेडिटॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फैमिली में जो कॉमन प्रॉब्लम होती है, जैसे फीवर है, हेडेक है, स्टमक पेन है, हो सकता है लूज मोशन है, ये सारी समस्याओं की कॉमन मेडिसिन क्या हैं जिन्हें आप बिना किसी डॉक्टर की सलाह के भी इमरजेंसी केस में दे सकते हो। और इन मेडिसिन का घर में होना हर वक्त ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली के किसी भी मेम्बर को ये कॉमन प्रॉब्लम हो सकती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, या हो सकता है वो ड्यूरिंग नाइट के समय में हुआ तो हॉस्पिटल भी जाने में दिक्कत है। तो उस इमरजेंसी केस में आप इन मेडिसिन को अपने घर पर ही रख सकते हैं और इन्हें कभी भी यूज कर सकते हैं। तो जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है फीवर की। अगर फीवर किसी अडल्ट पर्सन को है जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, अगर उसमें फीवर की जो सीवियरिटी है, मतलब हाई ग्रेड फीवर है, तब आप उनको 650 mg पैरासीटामोल दे सकते हैं। अगर उनको मॉडरेट फीवर है, मतलब ये मान के चलिए 102 से लेकर 103 या 101 का फीवर है डिग्री का, तब आप उनको 500 mg पैरासीटामोल दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन की जो फैमिली मेंबर को जिसको फीवर है उसकी एज 12 साल से लेकर 18 साल में है, तो अगर सीवियर फीवर है तो उन्हें आप 500 mg दे सकते हैं, और अगर मॉडरेट फीवर है तो 250 mg टैबलेट आप उनको दे सकते हो। अब बात आती है कि जिन बच्चों की उम्र कम है तो उनको हम कैसे, अगर इमरजेंसी केस में जैसे नाइट में या जिस समय कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो उसे हम कैसे हैंडल करें। तो इसमें क्या है कि 6 मंथ से 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें हमें 500 mg में से 1/5 पार्ट किसी भी जो स्पून वगैरह है उसमें डिजोल्व करके उनको दे सकते हैं। और जिनकी 2 साल से लेकर 8 साल की उम्र है उन्हें हम 250 mg भी दे सकते हैं, अगर फीवर की सीवियरिटी ज़्यादा है। अगर फीवर नॉर्मल है, जैसे 101 है या 102 तक भी है, तो आप क्या करें, 125 mg के करीब, मतलब जो भी टैबलेट आपके पास 250 mg में अवेलेबल है उसका हाफ करके आप उसको दे सकते हो। तो इस तरीके से आप इन केस ऑफ इमरजेंसी फीवर को किसी भी बच्चे से लेकर किसी भी अडल्ट तक इमरजेंसी केस में क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पैरासीटामोल टैबलेट। अब जो दूसरा डिस्कशन आता है कि कभी कभी किसी को लूज मोशन जैसी शिकायत अचानक से हो जाती है, वो ड्यूरिंग नाइट भी हो सकती है, डे भी हो सकती है। तो इस केस में क्या रहता है, इमरजेंसी मेडिसिन इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार क्या देखा गया, फ्रीक्वेंट लूज मोशन होने की वजह से डिहाइड्रेशन की ज़्यादा समस्या होती है। तो मेरी एडवाइस ये है कि हर फैमिली में कम से कम 2 से 3 पाउच आपको हमेशा इलेक्ट्रॉल पाउडर के रखने चाहिए, वो कभी भी यूज आ सकते हैं। साथ ही लूज मोशन के केस में एक टैबलेट रहती है जेनफ्लॉक्स ओजेड या एक O2 के नाम से, ये दोनों ब्रांड है। इस मेडिसिन को आप रख सकते हो। साथ ही इसमें एक लोपामाइड है जिसमें लोप्रामाइड सॉल्ट होता है, उसको 2 mg में रख सकते हो। तो ये मेडिसिन क्या है कि आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी लूज मोशन की शिकायत किसी को ज़्यादा है तब आप दे सकते हो। इसमें भी जो डोज है फीवर की तरह ही देना है। जो अडल्ट डोज है उसमें तो स्टैंडर्ड मेडिसिन आती ही है, साथ ही जो कैटेगरी मैंने रखी है कि आप उसको आधा कर लें और उससे 1/5 कर लें, 1/4 कर लें, उस तरीके से जैसे फीवर की मेडिसिन को मैनेज किया है उसी तरीके से आप इन डोजों को भी मैनेज कर सकते हैं। साथ ही जो इलेक्ट्रॉल पाउडर है उसकी वजह से क्या रहेगा, जो डिहाइड्रेशन से प्रॉब्लम होती है तो वो उससे डिहाइड्रेशन को रिकवर करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए उनको इलेक्ट्रॉल पाउडर भी आप दे सकते हैं। तीसरी बात है कि अगर आपको कभी कभी स्टमक पेन है, जैसे किसी भी समय इमरजेंसी स्टमक पेन होता है, तो उस केस में एक बहुत ही कॉमन ब्रांड है जिससे स्पास ब्रांड है, जैसे मेप्टा स्पास है, मेगा स्पास है, सुपर स्पास है। उस ब्रांड की आप कोई भी टैबलेट अपने घर में हर वक्त रख सकते हैं। ये सारी जो मेडिसिन मैं बता रहा हूँ ये विद इन 100 रुपये और 150 रुपीज़ के अंडर में ही क्या हो सकती है, मैनेज हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। जो भी मैं ब्रांड मेंशन कर रहा हूँ वो भी इस बात को ध्यान में रख के कर रहा हूँ कि वो ब्रांड बहुत ईजिली अवेलेबल है मार्केट में और बहुत ही सस्ते रेटों पर भी मिल जाएंगे। अब इसके बाद आती है कभी कभी जैसे किसी भी कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है, दांत में दर्द की जो सबसे ज़्यादा समस्या रहती है, इन केस किसी को होता है तो सीवियर पेन होता है, तो जो दांत के दर्द में सबसे कॉमनली जो मेडिसिन यूज होती है वो डॉक्टर रेड्डी की मेडिसिन है, जिसे हम कैट्रोल DT के नाम से जानते हैं। तो आप कैट्रोल DT मेडिसिन दांत के दर्द के लिए रख सकते हो। अब बात आती है अगर किसी को अस्थमा का, जैसे किसी के घर में पेशेंट है, हो सकता है दादा हो, पापा हो जिनके, तो उन लोगों को हर वक्त नेबुलाइजर रखना ही चाहिए, क्योंकि नेबुलाइजर क्या है, जब भी अस्थमिक अटैक आता है तो उसमें नेबुलाइजर बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी मेडिसिन थी जो किसी भी फैमिली के पास हर वक्त घर में होनी ही चाहिए। मैं नहीं कह रहा 10 रखिए, 5 रखिए, 2-2 टैबलेट आप समय से रख सकते हो, 3-3 टैबलेट, जैसी आपको लगता है कि जरूरत पड़ सकती है उस हिसाब से ये सारी मेडिसिन आप मैनेज कर सकते हो। इसमें क्या है, हार्ट अटैक भी क्या रहता है, इमरजेंसी सिचुएशन होती है, लेकिन उससे हैंडल करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि विदाउट मेडिसिन, बिना किसी डॉक्टर के, इन केस ऑफ इमरजेंसी हार्ट अटैक की सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करें, इस पे मैं अलग से वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसमें जो कॉमन डिस्कशन था वो यही था, फीवर को लेकर, स्टमक पेन को लेकर, और जो टीथ है उसकी
उसके पेन को लेकर, और साथ ही लूज मोशन और वॉमिटिंग की अगर किसी को शिकायत रहती है तो वॉमिटिंग में भी आप क्या है, एक टैबलेट आती है बॉबिकैन MD4 करके, काफ़ी अच्छी टैबलेट रहती है, आप उसे वॉमिटिंग के लिए भी अपने पास रख सकते हो। कई बार क्यों लूज मोशन के साथ वॉमिटिंग की भी शिकायत रहती है, तो उसमें जो टैबलेट है बॉबिकैन MD4 बहुत अच्छा वर्क करती है, उसे आप अपने घर में इन्हीं कॉमन मेडिसिन में इंक्लूड कर सकते हो। अगर ये सारी मेडिसिन की नॉलेज या जानकारी आपको अच्छी लगी है, वीडियो ठीक लगी है, तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।